क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक आदमी खुश है तो दूसरा दुखी, एक आदमी डरा सहमा सा है तो दूसरे आदमी का चेहरा आत्मविश्वास से खिला हुआ है, एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहता है तो दूसरा इंसान सड़क के किनारे या किसी स्लम में अपना बसेरा किए हुए है। नमस्कार, मैं हूँ सुहास और आप सुन रहे हैं जोसेफ मफी की लिखी हुई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसी रहस्य को सुलझाती है। इस किताब से हम सीखेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं उसे पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जोसेफ मर्फी की तबीयत करीब 42 साल पहले काफी खराब हो गई थी। उन्हें कैंसर हुआ था और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया और बिल्कुल ठीक हो गए। इस किताब में बहुत सारी टेक्निक है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। सब कुछ दिमाग का खेल है, तो चलिए सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, छुपा हुआ खजाना। आपके अंदर एक सोने का महल है। आपको इस महल में वो हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपको बाहर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक इंसान है जो बहुत ही आकर्षक है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास है, ऊपर वाले में उसका विश्वास है, उसे पता है वो जो चाहे वो कर सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है। दूसरा इंसान डरा हुआ है, उसे लगता है कि उसका नुकसान हो जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे। ऐसा इंसान आगे बढ़ने से डरेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अपनी लाइफ में चाहें तो नाम, शोहरत, पैसा, प्यार सब कुछ पा सकते हैं। आपको किसी से कुछ उधार मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पहले से ही सुपर पावर है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। आपको नए आइडियाज मिलते हैं। नई सोच और नए आविष्कार करने की भी काबिलियत आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको मिल सकती है। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से एक अच्छा जीवन साथी या एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अपने घर के लिए सही किराएदार या बायर भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टूटे दिल या परेशान मन को भी एकदम दुरुस्त कर सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्क्रीन पर जो भी डालेंगे, आपकी जिंदगी की ये पिक्चर आपको वैसी ही दिखाई देगी जैसे आपके बिलीफ होंगे, वैसे ही आपकी जिंदगी बनेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डर से, अंधविश्वास से, झूठी बातों से ऊपर उठें और भगवान में अपनी आस्था को मजबूत करें। अपने दिमाग को अच्छी बातों से, सुख, शांति, प्रगति, खुश करने वाली बातों से भरें। आपका दिमाग एक बागीचे के समान है और आप उस बगीचे के रखवाले हैं। हर दिन आपके दिमाग के बगीचे में किस तरह के बीज बोए जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी हर सोच आपका सच बनकर आप ही की जिंदगी में वापस आएगी। जब हम अपनी सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं, तब अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जितने भी गुरु इस धरती पर पैदा हुए उन सभी को सिर्फ अपनी अंदर की दुनिया में दिलचस्पी थी। वो समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया वही दिखाएगी जो अंदर चल रहा है। हमारी जिंदगी में आज जो भी हो रहा है वो जाने अनजाने हमने ही क्रिएट किया है। अगर आपको अपनी जिंदगी से किसी भी समस्या को हटाना है तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक था, उनका गला बैठ गया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अब लोग उन पर हंसेंगे, लेकिन फिर उन्होंने बैक स्टेज सबके सामने ऐलान किया, लिटिल मी तुम रास्ते से हट जाओ, बिग मी मैं गाना चाहता हूँ, उसे गाने दो रास्ते से हट जाओ। बिग मी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, लिटिल मी यानी कि कॉन्शियस माइंड। इस कॉन्शियस माइंड में डर, चिंता, परेशानी सब कुछ आकर बैठ चुका था। अपने आप को शांत कीजिए, फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए। उसे ऑर्डर दीजिए कि वो आपकी बात माने और वो करे जो आप चाहते हैं, और अपने कॉन्शियस माइंड से कहें कि वो रास्ते से हट जाए। कॉन्शियस माइंड जहाज के कैप्टन जैसा होता है, जैसे कैप्टन कहता है वैसे ही जहाज चलता है। अगर कभी एक गायक की तरह आप भी डरा हुआ, कंफ्यूज महसूस करें, तो आप भी यही टेक्निक यूज कर सकते हैं। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड देखता है, सोचता है और मानता है, वही बात सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे जहाज में सब कैप्टन से बिना बहस करे उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं।
अगर आप कभी बोलते हैं कि मैं उस ट्रिप पर नहीं जा सकता या वो नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो विश्वास रखिए कि आप कभी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को हर तरह से सच मान चुका है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलने से पहले अच्छे से सोचिए। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक बैग बहुत अच्छा लगा। उसने बैग को देखते हुए कहा, ये बैग मेरा हो चुका है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बैग को मुझ तक पहुंचा रहा है। और उसी शाम इस स्टूडेंट के फ्रेंड ने उसे भी यही बैग गिफ्ट कर दिया। इस स्टूडेंट ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया था और प्रोसेस समझने की कोई कोशिश नहीं की थी कि बैग उस तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई कहता है कि मैं रात को कॉफी पी लूं तो मैं 3 बजे उठ जाऊंगा, ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है कि रात को कॉफी पीने पर आपको 3 बजे उठाना है। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागता है और आपकी हर सोच रिकॉर्ड करता है। एक 75 साल की महिला अकेली रहती थी। इन्हें अकेलापन खाए जा रहा था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना शुरू किया, मेरी शादी हो गई है, मेरा पति बहुत ही नेक दिल प्यार करने वाला और स्पिरिचुअल इंसान है, मैं बहुत खुश हूँ। करीब 2 हफ्ते तक इस महिला ने बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बात कही। कुछ दिन बाद इन्हें एक मेडिकल स्टोर में अपना जीवन साथी मिला और अब ये अपनी शादी में बहुत खुश है। हमारा असली खजाना हमारे अंदर छुपा हुआ है। जब हम दिल से कुछ चाहते हैं और ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस इस चीज को हम तक पहुंचाता ही है।